नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। बड़ बोले होंगे बाहर। कांग्रेस में उपचुनाव के बाद आपने देखा कई नेताओं के बयान अपने अपने तरीके से ऐसे आए कि पार्टी के अंदर ही मुश्किल बढ़ा दी, बल्कि सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर ये है क्या। लेकिन अब कांग्रेस सख्त होने की तरफ दिख रही है। नई अनुशासन समिति की बैठक 12 जनवरी को होने जा रही है। इस बैठक में हाल में ही विधानसभा उपचुनाव के मामले के साथ प्रदेश अध्यक्ष पर दिए गए बयान भी शामिल होंगे। बैठक में करीब 10 मामलों पर विचार होगा। 2 पूर्व मंत्रियों से जुड़े मामले में भी इस बैठक में चर्चा होगी और कहा ऐसा जा रहा है कि जो बड़बोले हैं उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस में ये संभव है? क्योंकि आपको याद होगा, पहले लाखन सिंह की तरफ से एक बयान आया जिसमें नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, उन्होंने सर्वे की बात कही थी। दूसरी तरफ गोविंद सिंह के कुछ ऐसे बयान आए थे, डॉक्टर गोविंद सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, जिससे कांग्रेस परेशानी में थी और सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए गए और आमतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठते दिखाई दिए। इस वक्त संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, हम क्या बड़बोले बाहर हो पाएंगे? बाहर होने की बात करें तो फिलहाल तो इस स्थिति में कांग्रेस नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया खेमा कांग्रेस पार्टी से बाहर गया, उसके बाद एक शून्य सा कांग्रेस पार्टी में पैदा हो गया है। अभी वो भरपाई नहीं हो पाई है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इस बीच बदजुबानी बहुत कुछ देखने को मिली है, बड़बोलापन देखने को मिला कांग्रेस पार्टी में, और उसका खामियाजा भी उपचुनाव में भुगतना पड़ा और अब आगे ना भुगतना पड़े, यानी नगरीय निकाय चुनाव में। इसलिए अब यहां पर अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ अपने स्वभाव के लिए माने जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कड़ा रुख उनका जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि बाहरी रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों को चेतावनी देने के लिए 1-2 लोगों को बानगी के तौर पर बाहर किया जा सकता है। जी, हमें याद है कुछ दिन पहले सज्जन वर्मा ने भी कहा था कि अब ये समय ऐसा है कि जब 2 टूक निर्णय, कड़े निर्णय लेना पड़ेगा यदि पार्टी को रखना। 10 साल हो गए हमें झेलते झेलते ऐसे लोगों को जो अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अब जब 12 जनवरी को जो बैठक हो रही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन कदम उठाना पड़ेगा कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस के पास वैसे ही कार्यकर्ताओं का अभाव है, कई सारे लोग छोड़कर जा चुके हैं। संदीप, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं जिस तरह से मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक की बात करूंगा। अगर जिस तरह से 28 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। महज 9 सीटों में सिमट के रह गई कांग्रेस पार्टी 28 सीटों में। तो उसके बाद सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि किन नेताओं ने भाजपा के लिए, यानी कि फूल छाप कांग्रेसियों जो कहलाते हैं, तो वो भाजपा के लिए किन नेताओं ने काम किया, वो लिस्ट तैयार की गई। सारे काम हुए, लिस्ट आई यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पीसीसी अध्यक्ष के पास भी पहुंची, लेकिन वह उस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब उसके अलावा अगर हम बात करें इतर, तो यहां पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही, जो बड़बोलापन कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, कभी पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हैं या कांग्रेस के खिलाफ ही बोलने लगते हैं, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लिहाजा अगर हम पिछली बातों को ध्यान में रखें और आज की बातों को ध्यान में रखें, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ भी बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नजर आ रही, क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव सामने है कांग्रेस पार्टी के। अगर बड़ा यहां पर कोई एक्शन लेती है कांग्रेस पार्टी, तो वहां पर बाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है इन नेताओं को अपने पास लाने के लिए। तो इस बात में कोई शक नहीं कि फिलहाल यहां पर कसमकस की स्थिति है। यहां पर चेतावनी का दौर चलेगा, नेताओं से 1-to-1 चर्चाएं जरूर होगी यहां पर, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि लोगों को बाहर किया जा सकता है। जी, चलिए संदीप, आप बने रहिए। इस वक्त आशीष अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, हालांकि मामला कांग्रेस का है, पर अब यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। 12 जनवरी को बैठक होने जा रही है और लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस में जो जो दिखाई देता रहा, रीवा या फिर कटनी, ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं जो आप लोग के लिए कम से कम कुछ मौका तो दे ही देते हैं बोलने के लिए। लेकिन अब अनुशासन का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। और लाखन सिंह जो ग्वालियर से आते, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि सर्वे बहुत थे, लेकिन सर्वे से कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस के दांत 2 होते हैं, हम सब जानते हैं, दिखाने के और खाने के और। तो उसी तरीके से जो अनुशासन समिति की कांग्रेस की बैठक है वो सामने है। वैसे अनुशासन समिति कांग्रेस में कितनी है, इसका एक जो अनूठा उदाहरण राहुल गांधी ने जब पेश किया था, जब उन्होंने मनमोहन सिंह की कैबिनेट में हुए निर्णय को सार्वजनिक तौर पे फाड़ा था, वो उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है, मात्र परिवारवाद है। और परिवारवाद में जो तय हो जाता है वही अनुशासन कांग्रेस में तय हो जाता है।
कांग्रेस में वर्तमान में जो एक चुनौती है वो ये है कि किसका बेटा अब कांग्रेस में राज्य करेगा। क्या वो नकुलनाथ होंगे, क्या वो जयवर्धन होंगे, या वो भूरिया होंगे, या फिर नई पीढ़ी से निकले हुए ऐसे लोग होंगे जो परिवारवाद की श्रेणी से नहीं आते हैं। तो कांग्रेस जब तक अपनी इस अंतरकलह को नहीं निपटा लेती, कांग्रेस जितनी भी समितियों की बैठक कर ले वो सिर्फ प्रतीकात्मक होगी और उसका ना कांग्रेस के संगठन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वो जनता के मन में कांग्रेस की जो एक छवि बनी हुई है उसको बदल पाएगी। जी, अजीत भदौरिया जी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, स्वागत है आपका। लेकिन क्या कहेंगे आप, अनुशासन समिति की बैठक होने जा रही 12 जनवरी को, क्या अनुशासन दिखा पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में अनुशासन है और बहुत कड़ा अनुशासन है, और साथ में उसके आंतरिक लोकतंत्र भी है। हिटलरशाही नहीं है कि जो कह दिया वो फाइनल, कि ना तो कोई सीनियरिटी का लिहाज, ना कुछ, और ना कोई के बोलने की आजादी। तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और निश्चित रूप से जितने मामले अनुशासन समिति के सामने आएंगे उन पर विचार होगा और आगे कार्रवाई करने लायक होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मामले सामने आने जा रहे हैं उसमें चर्चा है कि 2 मंत्री लाखन सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले ग्वालियर में बयान दिया था कि सर्वे यदि ऐसा होता तो हम जीत जाते, ऐसे सर्वे किसी काम के नहीं जिसमें कहा कुछ जाता होता कुछ है। दूसरा गोविंद सिंह का मामला है, गोविंद सिंह भी चर्चा में रहे हैं कुछ बयानों को लेकर, दोनों को भी नोटिस जारी किए गए, ऐसी चर्चा। देखिए, ये आंतरिक अनुशासन समिति का मामला है कि किस मामले को कैसे लेती है। जहाँ तक बात आप लाखन सिंह जी की कर रहे हैं, तो लाखन सिंह जी ने अपने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में अपने विचार व्यक्त किए थे, और यही तो लोकतंत्र है कि विचार व्यक्त करना आजादी है। आजादी पे अपने खुल के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं, कोई सार्वजनिक रूप से तो विचार व्यक्त किए नहीं थे। अगर अनुशासन समिति को ऐसा लगता है कि ये मामले अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। सज्जन वर्मा कह चुके हैं अजीत जी कि 10 साल से हम झेल रहे हैं ऐसे लोगों को जो कुछ भी बयान दे देते हैं और पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने मांग भी की थी कि ऐसे लोगों पर अनुशासन समिति कार्रवाई करे। देखिए, वो अपना सज्जन सिंह वर्मा जी का व्यू है, वो किस नजरिए से देखते हैं, वो क्या उन्होंने पूरा बयान दिया वो मैंने सुना नहीं है, परंतु ये अनुशासनहीनता देखते हैं। अनुशासनहीनता समिति की कब बैठक होती है, कल बैठक है, किन किन मामलों को किस तरह। आशीष जी जुड़े हैं मेरे साथ, कह रहे हैं कि हाथी के दांत देखने के कुछ, खाने के कुछ होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आशीष जी की गलती नहीं है। वो जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन की यही स्थिति है कि वर्तमान में ना महिलाओं के और भ्रष्टाचार निवारण की बात है तो शिवराज सिंह जी बहुत करते हैं, परंतु स्वयं महिला अत्याचार पर प्रदेश को नंबर 1 में पहुंचा देते हैं और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे पहुंचा देते हैं। आशीष जी जी सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि यहां भी ऐसे ही है, बीजेपी में भी, कि वो मामलों में आगे पहुंचा देते हैं मध्य प्रदेश को। ऐसे मामले जिसका जिक्र अजीत जी ने कर दिया, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। तो दोनों ही तरफ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए, अजीत जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं और बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, तो वो अपनी पार्टी के बचाव में जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। परंतु देखिए, पूरा देश जानता है कि संगठनात्मक तौर पे अगर कांग्रेस और भाजपा के संगठन को बराबर अगर तौलना हो तो उतना ही अंतर आएगा जितना एक मर्सिडीज में और एक मारुति 800 में है। इसका हम ऐसे ही समझ लें कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी ने जब कहा था कि उनको एक गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष चाहिए, तब से आज तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बीमार और वृद्ध महिला के रूप में सोनिया गांधी जी काम कर रही हैं, और उसके बाद से आज तक कोई नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए, और नाम भी जो चल रहा है वो वापस से राहुल गांधी चल रहा है। मध्य प्रदेश में देख लें तो कमलनाथ जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी अभी कांग्रेस अभी ढंग से तय नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस की संगठनात्मक अव्यवस्था है, वही तो कारण है कि जो कांग्रेस अब 400 से 40 के सफर पे पहुंच गई है। दूसरा विषय, देखिए, यूं तो कांग्रेस के अंतरकलह में कुछ भी होता रहे वो हमारा विषय नहीं है, परंतु मजबूत लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सक्रिय विपक्ष चाहिए। और हम ऐसा मानते हैं कि केंद्र में और राज्य में दोनों में हमेशा हमारी सरकार है, परंतु इन दोनों विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस अच्छे से निर्वहन नहीं कर रही है। इसलिए हमारा लगातार कांग्रेसियों को सलाह रहती है कि वापस से अपने अंदर के परिवारवाद को त्यागें और अपने नीचे के कैडर से, जैसे अजीत सिंह जी किसी परिवार से नहीं आते, तो इस तरीके के व्यक्तियों को
आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस के की डिसीजन मेकिंग रोल में इन लोगों को आना चाहिए। अजीत जी, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि होता है कि डिसीजन वो लोग लेते हैं जो लगातार कार्यकर्ता आप जैसे होते हैं, वो उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर बात अनुशासन की भी होती है, तमाम तरह की बातें सामने आती रहती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कुछ निर्णय होंगे अनुशासन की जो समिति है उसमें, या फिर वही बैठक होगी और बैठक के बाद फिर वही कहा जाएगा कि माफ कर दिया इस बार? नहीं, अब जो दायरा आएगा अनुशासन समिति के समक्ष, क्या साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, क्या विषय आते हैं, ये तो कल की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आदरणीय मनोज जी। परंतु जहां तक बात है कांग्रेस नेतृत्व की, तो आदरणीय राहुल जी की ये बड़ी विस्तृत और विचारपूर्ण नीति है कि उन्होंने छात्र संगठन NSUI से लेके युवक कांग्रेस में चुनाव करवाए। यहाँ बिल्कुल एकदम दलित और गरीब घर से राजा बरार जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल के आया, श्रीनिवास बीवी जैसा अध्यक्ष निकल के आया, केशव यादव जी जैसे अध्यक्ष निकल के आए। तो ये कांग्रेस की अपनी नीति रीति है, नेतृत्व तो उभारने की वो है। ठीक है, कांग्रेस परिवर्तन के दौर से चल रही है, तो हमारे मित्र कह सकते हैं मर्सिडीज और मारुति 800 की तुलना कर सकते हैं। हाँ, हम जरूर मारुति 800 बना के, संजय गांधी जी कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने विस्तृत सोच थी कि देश में खुद की उस समय मारुति 800 का ही जमाना था। अब तो मर्सिडीज और तमाम तरह का जमाना आ गया, उसकी तरफ बढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। हम विदेशों से, पेटीएम से अभी फंडिंग चाइना से नहीं कर पा रही है कांग्रेस जी, तो अभी तो मोदी जी कर रहे हैं PM केयर फंड। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बड़बोलों को बाहर करने की तैयारी में है, लेकिन ये भी वैसा ही है, बड़बोलापन यहां भी बनकर ना रह जाए, क्योंकि कहा तो ये जाता है जो बोलने वाले होंगे, जो बाहर करने वाले होंगे, क्या वो अपने बोल के जरिए ऐसा कर पाएंगे? नजर तो इस पर रहेगी, पर ऐसी चर्चा जरूर है। कांग्रेस में अनुशासन की चर्चाएं खूब होती है, पर होता क्या है वो भी हम जानते हैं, लेकिन ये दौर अलग है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं अगली खबर के लिए। छोटा सा ब्रेक।